हेलो एवरीवन। हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ के एपिसोड नंबर 9 में हमने आपको मध्य प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवेज़ पर वीडियो प्रोवाइड किया था, जो आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा सराहा गया। लेकिन हाल ही में इस टॉपिक पर कुछ महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव किए गए हैं, तो अब हम इस टॉपिक पर आपको एक फ्रेश वीडियो वर्ष 2021 की मोस्ट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ डिटेल में प्रोवाइड करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अभी ही जल्दी से लाइक कर लें। और चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मोस्ट अपडेटेड नेशनल हाईवेज ऑफ एमपी। देखिए, गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सम संख्या इवन नंबर्स में और विषम संख्या ऑड नंबर्स में। ठीक है, तो इन दो संख्याओं के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड कर दिया है। जो इवन नंबर्स हैं वो किस तरीके से चलेंगे, वर्टिकल चलेंगे। ठीक है, वर्टिकली आपको ये हाईवेज कैसे मिलेंगे, वर्टिकल फॉर्म में मिलेंगे। और जो ऑड नंबर्स वाले नेशनल हाईवेज हैं वो आपको हॉरिजॉन्टल मिलेंगे। ठीक है, तो जिसे याद करने में भी हमें काफ़ी आसानी रहेगी। तो चलिए पहले हम समझते हैं सम संख्या वाले नेशनल हाईवेज या इवन नंबर वाले नेशनल हाईवेज। देखिए, इसमें पहला है नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 34, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 46, नेशनल हाईवे 52। इसको मैंने लिखा भी इसीलिए इसी क्रम में है ताकि याद करने में आसानी हो जाए। देखिए, 30, 34, 44, 46 और 52। ठीक है, बहुत आसान है, पांचों के पांचों एकदम आपको देखिएगा, मैं अब भी बिल्कुल आपको याद करवा दूंगी। 30, 34, 44, 46 और 52। ठीक है, अब देखिए मैप में समझते हैं कि कौन सा नेशनल हाईवे किस राज्य से शुरू होता है और मध्य प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल हाईवे 30 से। देखिए, नेशनल हाईवे 30 जो है यहाँ है यूपी के सितारगंज से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद जब ये मध्य प्रदेश में एंटर होता है तो सबसे पहले रीवा, फिर कटनी, फिर जबलपुर और फिर मंडला होते हुए छत्तीसगढ़ चिल्पी होते हुए आंध्र प्रदेश को चला जाता है। एक बार फिर से समझते हैं, नेशनल हाईवे 30 यूपी के सितारगंज से स्टार्ट होता है, मध्य प्रदेश में रीवा होते हुए कटनी, जबलपुर और मंडला होकर चिल्पी, छत्तीसगढ़ और फिर आंध्र प्रदेश को चला जाता है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो रीवा, कटनी, जबलपुर और मंडला, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। नेशनल हाईवे 30 बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं NH 34। NH 34 कहाँ से निकलता है? NH 34 जो है उत्तराखंड, NH 34 उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलता है, गंगोत्री से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड से स्टार्ट होते हुए यूपी में झांसी होते हुए इसके बाद ये आता है छतरपुर। जब मध्य प्रदेश में एंटर होता है, छतरपुर, हीरापुर, दमोह और फिर जबलपुर होते हुए सिवनी के लखनादौन में चला जाता है। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के गंगोत्री से निकला, झांसी आकर झांसी से छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर और इसके बाद सिवनी के लखनादौन में। ठीक है, चलिए NH 44 देखते हैं। NH 44 जैसा कि हम सभी जानते थे
कि NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। ठीक है, पहले NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो श्रीनगर से होते हुए और बीच में जितने राज्य पड़ते हैं, जब ये मध्य प्रदेश में एंटर होता है तो देखिए NH44 मुरैना, ग्वालियर होके यूपी में जाता है। एक बार ये यूपी के झांसी से होते हुए दोबारा एंटर होता है मध्य प्रदेश में सागर से। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है इसको आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर से जब स्टार्ट हुआ और मध्य प्रदेश में जब एंटर होता है तो मुरैना से एंटर होता है, ग्वालियर होते हुए फिर से यूपी के झांसी में जाता है और झांसी से दोबारा एंटर होता है सागर से। ठीक है, इसके बाद सागर, नरसिंहपुर होते हुए ये भी सिवनी में चला जाता है, सिवनी के लखनादौन में। ठीक है, मुरैना, ग्वालियर, झांसी, दोबारा एंटर हुआ सागर, नरसिंहपुर और ये सिवनी। और इसके बाद नीचे महाराष्ट्र और कर्नाटक ये सब होते हुए आगे निकल जाता है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है ना NH44। ठीक है, NH44 जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, इसका मैं आगे आपको और बताऊंगी। चलिए NH46 देखते हैं। NH46 कहाँ से स्टार्ट होता है? NH46 ग्वालियर से स्टार्ट होता है। ग्वालियर से स्टार्ट होके शिवपुरी, गुना, भोपाल, होशंगाबाद और फिर बैतूल। ग्वालियर से शुरू होकर शिवपुरी, गुना, भोपाल, होशंगाबाद और बैतूल। ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। जैसा पहले हम जानते थे कि एमपी का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा था? NH3 था, लेकिन अब NH46 है। ठीक है, NH46 कितने किलोमीटर है ये भी याद कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है ये चीज़ पूछी जाए, आपको सिर्फ इसी की लेंथ याद रखनी है। 46 है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए 64 और बीच में गैप रहेगा। पहले कौन सा था सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे? NH3, तो बीच में 3 लिख दीजिए। इस तरीके से आपको इसकी लेंथ भी याद हो जाएगी। 634 किलोमीटर अब मध्य प्रदेश के सबसे लंबे नेशनल हाईवे की लेंथ है, जो कि है NH46। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं NH52। NH52 जो है, देखिए ये कहाँ से शुरू होता है? NH52 पंजाब के, देखिए पंजाब के संगरूर से होते हुए राजस्थान में एंटर करता है। राजस्थान के जयपुर, कोटा और जब मध्य प्रदेश में एंटर होता है तो ये एंटर होता है राजगढ़ से। राजगढ़, ब्यावरा, देवास, इंदौर, बड़वानी, सेंधवा और इसके बाद महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक के अकोला में जो है चला जाता है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? पंजाब के संगरूर से, राजस्थान के जयपुर से होता हुआ कोटा, कोटा के बाद जब मध्य प्रदेश में एंटर हुआ राजगढ़, ब्यावरा, देवास, इंदौर, बड़वानी, सेंधवा। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो जयपुर से क्रॉस होते हुए जयपुर के बाद सीधा मध्य प्रदेश में एंटर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इवन सारे नेशनल हाईवेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इन्हें बहुत इजी बना दिया है, आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे। ठीक है, और मैंने आपको मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे भी बता दिया, वो कौन सा है? NH46। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे ऑड नंबर्स वाले नेशनल हाईवेज। मैंने जैसा कि आपको बताया कि देखिए इवन नंबर्स वाले नेशनल हाईवे वर्टिकल और ऑड नंबर्स वाले नेशनल हाईवेज कैसे चलेंगे? हॉरिजॉन्टल।
ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से नेशनल हाईवेज हैं। NH27, NH39, NH43, NH45, NH47 और NH339B। ठीक है, देखिए 27 हो गया, 27, 2 के बाद 3 आ गया। ठीक है, 3 के बाद ये 4 वाले चल रहे हैं तीनों लाइन से, लेकिन देखिए इनके ऑड नंबर्स देखिए 3, 5, 7, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। 2, 7, ये तो 27 हो गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 वाले लगातार 3 नेशनल हाईवेज हैं जिसमें उनके साथ जो ऑड नंबर्स हैं 3, 5 और 7। बहुत इजी है, आप एक आध बार जब इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। 339B, ये तो हमें पहले से ही याद है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे पहले भी था और अभी भी है, 339B। ठीक है, चलिए मैप में समझते हैं कि मध्य प्रदेश के किन जिलों को ये क्रॉस करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं NH27 से। NH27, देखिए NH27 जो है ये गुजरात के पोरबंदर से स्टार्ट हुआ और मध्य प्रदेश में सिर्फ एक जिले को टच करता है, दैट इज शिवपुरी को टच करके ये सीधा निकल जाता है यूपी, एंड देन इसके बाद सबसे लास्ट में ये मिलता है असम के सिलचर में। ठीक है, ये यहाँ इस तरीके से नहीं आएगा, आप ये इसको इस तरीके से मान लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ शिवपुरी को टच करते हुए सीधा निकल जाता है यूपी, एंड देन जितने भी राज्य पड़ते हैं और लास्ट में असम के सिलचर में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज NH27 से रिलेटेड ये है कि ये अब भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। NH44 पहले था, जो कि कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक था, लेकिन अब NH27 है, NH27 जो कि गुजरात से असम के सिलचर तक जाता है। तो NH27 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है और वो मध्य प्रदेश के किस जिले को टच करता है, सिर्फ शिवपुरी को टच करता है। ठीक है, MPPSC 2009 में इस चीज को पूछा गया था। देखिए क्या किस तरीके से पूछा गया था। एक्चुअली देखिए, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, पूर्व और पश्चिम गलियारा पूछा गया था। पूर्व और पश्चिम गलियारा कौन सा है, तो पूर्व और पश्चिम गलियारा है गुजरात से सिलचर, और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है नॉर्थ सदर्न कॉरिडोर जो है वो कौन सा है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, नॉर्थ एंड सदर्न कॉरिडोर जो है वो है श्रीनगर से कन्याकुमारी, और ईस्ट टू वेस्टर्न कॉरिडोर जो है वो है गुजरात से सिलचर। और ये दोनों जंक्शन जहां बनते हैं या ये दोनों नेशनल हाईवेज जहां मिलते हैं वो कौन सी जगह है, वो है झांसी। इस चीज को भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हम अपने मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवेज पर। अब देखते हैं NH39। NH39 देखिए, NH39 जो है झांसी, देखिए यहाँ है झांसी होते हुए छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी होते हुए ये रांची झारखंड को चला जाता है। ठीक है, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, देन यूपी और देन फिर उसके बाद झारखंड को चला जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। देखिए चल रहे ना हॉरिजॉन्टल, अभी आपने शिवपुरी वाला भी देखा, अब ये भी देख रहे हैं, ये सारे हॉरिजॉन्टल चलेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं NH43।
NH43 जो है ये छतरपुर से स्टार्ट होता है, छतरपुर से स्टार्ट होके कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर होते हुए ये भी जो है रांची झारखंड को चला जाता है। छतरपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, आपको सिर्फ मध्य प्रदेश के कितने जिलों से निकलता है, आपको सिर्फ उतने जिले याद रखने हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं NH45। NH45 अब्दुल्लागंज से स्टार्ट होता है, बरेली, तेंदुखेड़ा, जबलपुर, डिंडोरी और छत्तीसगढ़ बिलासपुर चला जाता है। अब्दुल्लागंज से स्टार्ट होता है NH45, बरेली, तेंदुखेड़ा, जबलपुर, डिंडोरी एंड देन छत्तीसगढ़ बिलासपुर। नेक्स्ट देखते हैं NH47। NH47 देखिए गुजरात से स्टार्ट होता है और जब मध्य प्रदेश में एंटर होता है तो ये एंटर होता है झाबुआ से। झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा, बैतूल और देन महाराष्ट्र के नागपुर में चला जाता है। गुजरात से स्टार्ट हुआ, मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा और बैतूल। ठीक है, और अब सबसे लास्ट देखेंगे 339B, जो सबसे छोटा है, मात्र 9 किलोमीटर का है। ये छतरपुर में है, बमिठा से खजुराहो, बमिठा से खजुराहो। ठीक है, अब आपको सारे इवन नेशनल हाईवेज और ऑड नेशनल हाईवेज बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और जल्दी से लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।